अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में बिहार के श्री कृष्ण सिंह ने जो संभालने का काम किया, आज उनकी 63वीं पुण्यतिथि है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद अब उनके समाज के लोग समेत अन्य समाज के लोग भी अब आवाज़ उठाने लगे हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बता दें कि श्री कृष्ण बाबू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने शासनकाल में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने का हक और अधिकार यानी कि काम किया। ऐसे में उन्हें श्री केसरी भी कहा जाता है। लेकिन अब भूमियारों के सिरमौर रहे, भूमियार समाज उसे आज भी अपना सिरमौर मानते हैं और हालांकि जयंती तो उनका सभी लोग मनाते हैं, लेकिन खासकर भूमियार समाज की बात करें, भूमियार समाज से हमारे साथ स्वामी सजानंद सरस्वती के संगठन के लोग हैं। अब उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करने की बात एवं चर्चा देश नहीं पूरे बिहार में खासकर होने लगा है। अब श्री बाबू को भी भारत रत्न मिला, आज उनकी 63वीं पुण्यतिथि है। ऐसा एक मिनट ऐसा नहीं ना है कि भूमियार समाज के जमींदारी प्रथा को छीन लिए या इसीलिए भूमियार समाज उनको दिलवाना नहीं चाह रहे हैं या फिर कोई और राजनीतिक कारण? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भूमियार समाज के लोग तो मात्र 12,000 जमींदार थे इस बिहार के अंदर में। उससे ज़्यादा अन्य समाज के लोग थे जो श्री बाबू के चहेते थे और श्री बाबू सरभारा के नेता थे, न कि भूमियार के नेता थे। इसलिए बिना डरे और बिना किसी अति के दुर्व्यवहार के उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। उस समय छुआछूत सबसे ज़्यादा था। उस समय उन्होंने 1958 में बड़ी संख्या में जो दलित समाज के लोग थे उनको बाबा धाम में प्रवेश कराया, मंदिर में प्रवेश कराया। उस समय प्रवेश वर्जित था और उस पर उन्होंने प्रवेश कराया। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि ये भूमिहारों ने नहीं मांगा और जमींदार थे इसलिए नहीं मांग रहा था। ये सभी वर्ग के लोग, बिहार के लोग भारत रत्न की मांग किए हैं और कर रहे हैं। तो फिर कांग्रेसी है इसलिए नहीं मांग कर रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब समय आएगा उन्हें मिल ही जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को मिला है, हम लोगों ने स्वागत किया है, सभी वर्ग के लोगों ने स्वागत किया है और इनको भी मिलेगा। हम लोग मांग कर रहे हैं। कब मिलेगा? 63वीं पुण्यतिथि अब तो सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं और पुरजोर मांग उठा है। दूसरे समाज सरकार में आपके समाज के नेता भरे पड़े हैं? नहीं, नेता समाज के नेता से मतलब नहीं है। मतलब है सभी समाज के लोग हमारे और सभी समाज के नेता इस मांग को देने के लिए तैयार। पहले धुआं उठेगा, चिंगारी होगी तब ना आग लगेगा। धुआं उठ चुका है, धुआं उठ चुका है। आज उनकी 63वीं पुण्यतिथि है। महज संजोग है कि आज उनकी पत्नी का 80वीं पुण्यतिथि है। उनकी पत्नी 31 जनवरी 1944 को उनका निधन हुआ था। आज ये दोनों मांग हम लोग उठा रहे हैं। आज से दोनों मांग मतलब इन्हें भारत रत्न मिले और उन्हें भी सम्मानित किया जाए, उनकी धर्मपत्नी रामरुचि देवी का, क्योंकि उनके सहयोग से ही वो इतने महान बने थे। पत्नी के सहयोग से ही महान बने थे। समाज के लोग मांग उठाएंगे तब ना तो दूसरे समाज फिर बिल्कुल समाज के लोग भी मांग उठा रहे हैं। क्या लग रहा है कि दोनों जगह बिहार से लेकर केंद्र में भी? बिल्कुल दोनों जगह हम लोग लिखा पढ़ी भी करेंगे और दोनों जगह से मांग उठ रही है और मिलेगा। लोग तो कह रहे होंगे ना कि भारत रत्न मिलना, हाँ मिलना चाहिए। सभी समाज के लोग कह रहे हैं। चर्चा चल रही है? बिल्कुल चर्चा चल रही है। क्या कहेंगे अभी? हाँ, हम यह कहेंगे जो आज जिस तरह से जो अति पिछड़ा के इस मसीहा के रूप में कर्पूरी जी को लोग याद करते थे और इतने दिनों के बाद कांग्रेसी सरकार में नहीं हुआ, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात को आज पहचाना और कर्पूरी जी को दिया। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं भारत सरकार को। और जिस तरह से अति पिछड़ों के सम्मान को जो सवर्ण लोगों ने इस बात का बधाई दिया है, मैं सवर्ण लोग के तरफ से अपने अति पिछड़ों को और वंचित समाज से यह आग्रह करता हूं कि दोनों का परस्पर रिलेशन बिहार में और के विकास में यह धूरी का काम करे। इसलिए सवर्ण समाज के नेता थे श्री बाबू, उसके बाद कर्पूरी बाबू जी हुए। तो कर्पूरी बाबू को मिला इसके धन्यवाद और सभी लोग अब श्री बाबू को दे इसके
के लिए हम लोग को प्रयास, और दोनों के प्रयास से सबका विकास और सबका कैसी उद्धार ये बिहार सरकार में होगा। और डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलके जो वंचितों का जो सम्मान मिला उसको धन्यवाद देते हुए अब सवर्णों के जो मसीहा थे, जो समरस समाज के नेता थे, वो सिर्फ एक समाज के नेता नहीं थे, वो दलितों के नेता थे, सभी समाज के नेता थे। बिहार के विकास में इनका योगदान हुआ, इसलिए उनको भी सम्मान से नवाजा जाए। ये मेरा स्वामी सहजानंद संगठन के संरक्षक के हैसियत से हरिराम मिश्रा मैं मांग करता हूँ, और सभी लोगों को इसमें आपसे अनुरोध करता हूं कि सब लोग अपने अपने स्तर से इस मांग को पूरे देश में फैलावे। ऐसा भी हो सकता है अति पिछड़ों की वोट साधने के लिए भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को, और जिस समाज से श्री बाबू आते हैं उनका तो वोट भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, तो ऐसा भी नहीं है। पिछड़ों के नेता तो बहुत हुए, लेकिन कर्पूरी जी के हुए क्यों? अरे कर्पूरी जी उस लायक थे, भारत रत्न के लायक थे, इसलिए वोट साधने की बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, वो उस लायक थे, भारत रत्न के लायक। और फिर श्री बाबू भी उस लायक हैं थे, उन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए। तो देखना होगा कि आखिर श्री बाबू जो अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उन्हें कब भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।